उसके बाद में भोजन बेटा फूड पाइप की सहायता से मुंह से खा जाता है, आपके पेट में जाता है। और पेट में बेटा दो एंजाइम थे, एक तो था पेप्सिन एंजाइम और एक था रेनिन एंजाइम। तो आपके पेट में बेटा पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन करता है। तो जैसे ही आपने प्रोटीन खाई थी, उस प्रोटीन को सबसे पहले इस पेप्सिन एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया, इस पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया बेटा, पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। उसके बाद में बेटा पेट के बाद में भोजन खा जाता है, आपकी छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से बेटा दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो पेंक्रियाज है, इससे पेंक्रियाटिक जूस बनता है, यानी कि अग्नाशय रस बनता है अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो इस अग्नाशय से अग्नाशय रस बनता है, और इसी अग्नाशय रस में बेटा अभी मैंने आपको बताए थे 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है बेटा, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड में करता है। और याद रखना बेटा, जो एमिनो एसिड होता है ये बेटा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में बेटा प्रोटीन का पाचन। गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में, जिसका निर्माण पैंक्रियाटिक जूस से होता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। गाइज, आप सभी को पता है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे एसएससी में एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 70% स्टूडेंट बेटा इन एंजाइमों में कंफ्यूज होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, क्लास में मजा आ जाएगा। अब हेडिंग लगा लीजिए ट्रिप्सिन एंजाइम। अब हेडिंग क्या लगाओगे बेटा आप, ट्रिप्सिन एंजाइम। हेडिंग लगा लीजिए भैया ट्रिप्सिन एंजाइम। गाइस, जिसे हिंदी में भी सेम लिखा जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब गाइस, सबसे पहले बात आती है कि भाई इस ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है। तो आपने पेंक्रियाज के बारे में सुना है, जिसे आप हिंदी में अग्नाशय कहते हो। बेटा इस पेंक्रियाज में 4 सेल पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एप सेल। तो बेटा इस पेंक्रियाज की जो एप सेल होती है, उस एप सेल में पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पेंक्रियाटिक जूस का, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण होता है। और उसी अग्नाशय रस से बेटा ये ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। इतनी बात क्लियर, और अच्छे से बताता हूं। आपको क्या याद करना है, आपको यह याद करना है बेटा कि जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, क्या होता है भैया, आपका अग्नाशय होता है। इस अग्नाशय में क्या पाया जाता है भैया, पेंक्रियाटिक जूस पाया जाता है। ये एप्सल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पेंक्रियाटिक जूस पाया जाता है, यानी कि अग्नाशय रस पाया जाता है। ठीक है, इस पेंक्रियाज में किसका निर्माण होता है, पेंक्रियाटिक जूस का, अग्नाशय रस का निर्माण होता है। और इस अग्नाशय रस में बेटा 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है बेटा एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम। नंबर 2 पर कौन सा आता है भैया, ट्रिप्सिन एंजाइम। नंबर 2 पर आता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जिसके बारे में बेटा हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। और नंबर 3 पर आता है भैया लाइपेज एंजाइम। अब ध्यान से समझना बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये बेटा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये फैट, जिसे आप वसा हिंदी में कहते हो या फिर लिपिड्स कहते हो, इस वसा लिपिड्स फैट के पाचन में सहायक होता है। कौन, लाइपेज एंजाइम। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपका जो अग्नाशय होता है, आपका जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस बनता है, अग्नाशय रस बनता है। और इसी अग्नाशय रस में बेटा 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है एमाइलेज एंजाइम, दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है, वो फैट या लिपिड या आप हिंदी में कह सकते हो वसा के पाचन में सहायक होता है।
इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। याद रखना बेटा, मैंने कहा कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। लेकिन बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम से पहले आपको भैया पेप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? पेप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गाइज अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो आप हमारी, तो गाइज आपको पता होगा कल मैंने पेप्सिन एंजाइम पर बेटा वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने कल की वीडियो देख लिया तो आप सभी को पता होगा कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कल नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कल की वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर फिर भी आप देखना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पेप्सिन एंजाइम के बारे में अभी 5 मिनट में रिविजन करवा देता हूँ। उसके बाद में बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम को पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा? क्योंकि भैया जो शुरुआत होती है प्रोटीन के पाचन की वो इसी पेप्सिन एंजाइम से होती है। उसके बाद में बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम काम में लिया जाता है। तो अभी अगर मैं आपको अधूरी चीज पढ़ाऊंगा तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगी और मुझे भी पढ़ाने में कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए बेटा पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पेप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं डायरेक्ट आपसे बताऊंगा, अब गाइज मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में बनता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में बनता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? पेप्सिन एंजाइम के बारे में कि पेप्सिन एंजाइम करता क्या है। तो आपने पेट देखा है आपका? ये वाला पेट है जिसे आप स्टोमक कहते हो। क्या कहते हो बेटा? स्टोमक कहते हो। स्टोमक कहते हो। इसे हिंदी में आमाशय भी कहा जाता है, इसे बेटा उदर भी कहा जाता है और बेटा इसे क्या कहा जाता है? पेट भी कहा जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पेट के अंदर की तरफ, आपके पेट के अंदर की तरफ, अंदर की ओर उत्तकों की बनी एक परत होती है। उत्तकों की बनी एक परत होती है। क्या होती है भैया? एक परत होती है। और उस परत को क्या कहा जाता है? उस परत को कहा जाता है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस परत को हिंदी में क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो जठर ग्रंथि होती है, ये जठर रस का निर्माण करती है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, जठर रस का निर्माण करती है। मैंने क्या कहा बेटा कि आपके पेट में अंदर की ओर उत्तकों की बनी एक परत होती है जिसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि कहते हो। और ये जठर ग्रंथि किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। अब ध्यान से समझना बेटा, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। तो इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें वाटर होता है और बेटा इसमें एंजाइम होते हैं। अब याद रखना बेटा, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जब इसके बारे में पढ़ाया था, पेप्सिन एंजाइम के बारे में। एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, और दूसरा होता है बेटा प्रोरेनिन एंजाइम। दूसरा कौन सा होता है? प्रोरेनिन एंजाइम। अभी बेटा ये दोनों के दोनों ही एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में है। किस अवस्था में है भैया? निष्क्रिय अवस्था में है। मैं आपको बता दूं बेटा, कल मैंने पेप्सिनोजन एंजाइम के बारे में भी बताया था, यानी कि ये जो निष्क्रिय रूप में है तो ये सक्रिय रूप में जब आएगा तो ये पेप्सिन में बदल देगा। तो बेटा मैंने आपको कल पेप्सिन एंजाइम के बारे में भी बताया था और रेनिन एंजाइम के बारे में बताया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा बेटा कि इस जठर रस में HCl होता है, आपका वाटर होता है, पानी होता है और एंजाइम होता है। एंजाइम कौन से होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिनोजन एंजाइम और एक प्रोरेनिन एंजाइम। दोनों ही बेटा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, यानी कि अभी ऐसी अवस्था है ये निष्क्रिय अवस्था जिसमें ये काम नहीं कर सकते। तो बेटा इन्हें सक्रिय बनाने के लिए कौन सहायक होता है? ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। देखिए ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम, इस पेप्सिनोजन एंजाइम को जो HCl होता है ये बेटा पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है भैया? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है,
ये प्रोरेनिन एंजाइम होता है, इस प्रोरेनिन एंजाइम को जो HCl होता है वो रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब बेटा ये पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम दोनों ही सक्रिय अवस्था में आ गए हैं। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है उसको कौन सक्रिय बनाने का में सहायक होता है, तो बेटा HCl सक्रिय बनाने में सहायक होता है। या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाने का कार्य कौन करता है, तो बेटा कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl करता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी कहानी समझ में आई। एक बार और रिविजन करवाता हूँ, दोबारा देखिए। आपके पेट में अंदर की ओर बेटा उत्तकों की बनी एक परत होती है जिसे आप क्या कहते हो, जठर ग्रंथि कहते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हो, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेटा आपका जठर रस होता है, यानी कि जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, और इसी गैस्ट्रिक जूस में बेटा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पानी होता है और एंजाइम होता है। एंजाइम बेटा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं पेप्सिनोजन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम। इसे ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन एंजाइम को HCl रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पेप्सिन और रेनिन दोनों ही बेटा सक्रिय अवस्था में है, अब ये कार्य करने वाली अवस्था में है, यानी कि अब ये कार्य कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा रेनिन एंजाइम के बारे में आपको बता चुका। अब मैं आपको बता रहा था पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि पेप्सिन एंजाइम का निर्माण कैसे होता है। अब ध्यान से समझना बेटा कि पेप्सिन एंजाइम करता क्या है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट, ओके। अब ध्यान से समझना कि ये पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, इस पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। बेटा इतनी सारी कहानी पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, जो मैंने आपको सिखाया है वही, बस एग्जामिनर का तरीका अलग हो सकता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, वो उसके माइंड पर निर्भर करता है। बस आपको उसके लिए तैयार रहना है, सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपका छूटेगा नहीं, है मेरी गारंटी है। बस आपका पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिविजन करते जाओ, जितने पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चनों को देखते जाओ, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा था कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में पहले बता चुका, अब पेप्सिन एंजाइम के बारे में समझ लीजिए। अभी ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य और बताऊंगा, मैंने सिर्फ इसका निर्माण बताया है कि ये कहाँ से निकलता है। देखिए प्रोटीन, अब प्रोटीन किस किस से प्राप्त होती है भैया, दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, इन सभी में बेटा भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो जब आप इनका सेवन करते हो तो आपको प्रोटीन मिलती है, और इस प्रोटीन को बेटा ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, अब इस पेप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो आप बता सकते हो बेटा गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से। अब ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ था बेटा, तो ये था भैया हमारे स्टोमक में, यानी कि हमारे पेट में। किसने निर्माण किया था इस गैस्ट्रिक जूस का, तो भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड ने, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने, यानी कि जठर ग्रंथि ने। किसने निर्माण किया था भैया, जठर ग्रंथि ने इसका निर्माण किया था। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा यहाँ तक। इतनी बात क्लियर। अब ये पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, तो बेटा ये जो प्रोटीन होती है जो आपको कहाँ से मिली, दूध पीने पर मिली, अंडा खाने पर, मशरूम, सोयाबीन, दाल खाने पर मिलती है बेटा आपको ये प्रोटीन। तो प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ये पेप्टोन्स या फिर बेटा पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब बेटा यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। एक्चुअली में पाचन क्या होता है, तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। या आप कह सकते हो कि भोजन का जो जटिल रूप होता है उसे सरल रूप में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। कैसे भी कह सकते हो, पाचन सिंपल, पाचन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो तीन चीजों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। याद रखना, पानी का कभी भी पाचन नहीं होता, विटामिन का कभी भी पाचन नहीं होता, जो मिनरल्स होते हैं उनका कभी भी पाचन नहीं होता। सिर्फ हमारे शरीर में तीन चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। तो बेटा ये जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पेप्सिन एंजाइम के बारे में और ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी जो मुख्य क्लास है बेटा वो ट्रिप्सिन एंजाइम के ऊपर है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम के बारे में मैं आपको कल पढ़ा चुका है। जितनी भी सारी कहानी मैंने आपको बताई है कल पढ़ा चुका। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब बेटा इस पेप्टोन से पेप्टाइड को ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है
ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम बेटा किस में कन्वर्ट करता है, ये बेटा एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसका निर्माण कहाँ से हुआ था, ये हुआ था भैया पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक जूस से। और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पर बना था, तो भैया पैंक्रियाज में बना था। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, अग्नाशय में बना था। अब ध्यान से समझो, जैसे ही आपने खाना खाया तो आपकी सलाइवा में आपकी लार में भी एंजाइम होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो ये लार का निर्माण करती है, लार में भी एंजाइम होते हैं। कौन से, 2 एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। और जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की अवस्था में खाते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। उसके बाद में भोजन बेटा फूड पाइप की सहायता से मुंह से खा जाता है, आपके पेट में जाता है। और पेट में बेटा 2 एंजाइम थे, एक तो था पेप्सिन एंजाइम और एक था रेनिन एंजाइम। तो आपके पेट में बेटा पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन करता है। तो जैसे ही आपने प्रोटीन खाई थी, उस प्रोटीन को सबसे पहले इस पेप्सिन एंजाइम ने किस में कन्वर्ट किया, इस पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया बेटा, पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। उसके बाद में बेटा पेट के बाद में भोजन खा जाता है, आपकी छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से बेटा 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो पेंक्रियाज है, इससे पेंक्रियाटिक जूस बनता है, यानी कि अग्नाशय रस बनता है अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो इस अग्नाशय से अग्नाशय रस बनता है। और इसी अग्नाशय रस में बेटा अभी मैंने आपको बताए थे 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है बेटा, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एमिनो एसिड में करता है। और याद रखना बेटा, जो एमिनो एसिड होता है ये बेटा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में बेटा प्रोटीन का पाचन नहीं होता, इसके बाद में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ, तो आपके पेट में हुआ, स्टोमक में हुआ, आपके पेट में हुआ। और बेटा दूसरी बार कहाँ हुआ था, अग्नाशय में हुआ था भैया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसने भैया पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और इस वीडियो में हम इसी ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बात करें। अगर गाइज मैं आपको डायरेक्ट ये बताता कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता, तो क्या आपको समझ में आता है, क्या नहीं आता भैया। तो समझाने के लिए जो पिछली सारी क्लास मैंने आपको बताई है वो जरूरी थी। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो भैया वो क्लास जरूरी थी, क्योंकि वहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। अरे 1-2 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इतिहास उठाकर देखो, बायोलॉजी के क्वेश्चन उठा के देखो बेटा, रेलवे और एसएससी में भर भर के पड़े हुए एंजाइम से क्वेश्चन। तो सारी चीजों को पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ो ना, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन हम बना सके, है कि नहीं है। तो ये सारी कहानी समझ में आई आपको किस तरीके से, दोबारा बता देता हूं। आपने क्या खाया, दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, दाल खाई, इससे आपको प्रोटीन प्राप्त हुई। प्रोटीन बेटा आपके पेट में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है आपके पेट में। ये पेप्सिन एंजाइम बेटा पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है आपके पेट में। उसके बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से 2 ऑर्गन जुड़े होते हैं, एक पेंक्रियाज जुड़ा होता है, एक लीवर जुड़ा होता है। जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता एमिनो एसिड का। फिर बेटा ये ब्लड की सहायता से कहाँ जाता है, ये ब्लड की सहायता से ये एमिनो एसिड जाता है आपकी सेल के पास। और सेल के पास जो पहुंचता है तो ये ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है, ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। फिर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बेटा आपके शरीर में एटीपी बनती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जो ऊर्जा बनी है उसको हमारे शरीर के ऑर्गन और टिश्यू ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं, जिससे हमारा शरीर कार्य करता रहता है। यहाँ पर आपके कोशिका में कोशिका शोषण की प्रक्रिया होती है। कोशिका शोषण की प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना ही कोशिका शोषण की प्रक्रिया कहलाता है। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और बेटा अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, सारे के सारे ऑर्गन के बारे में और डिटेल में जानना है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने पाचन तंत्र वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है।
लेकिन ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ना एक साथ, ये बेटा कहीं पर भी चले जाना आपको एक साथ इतने अच्छे से नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर देख लो 1% ही नहीं मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं बेटा आपको ट्रिप्सिन एंजाइम का सारी कहानी समझ में आ गई होगी, पेप्सिन एंजाइम के बारे में सारी कहानी समझ में आ गई होगी। गाइज अगर आपको और भी एंजाइमों के बारे में जानना है, जैसे कि रेनिन एंजाइम के बारे में जानना है, पेप्सिन एंजाइम के बारे में अलग से क्लास लेनी है, और बेटा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम के बारे में अलग से क्लास लेनी है, तो मैंने 3 क्लास करवा रखी है इससे पहले एंजाइमों की। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, वहां से देख लीजिए। सारे के सारे ये एंजाइम से डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और अभी तो बेटा मैं आपको जितने भी एंजाइम है, जितने भी हम पाचन तंत्र में एंजाइम पढ़ते हैं, उन सभी एंजाइमों पर अलग अलग से क्लास लेके आ रहा हूँ। उनका कार्य क्या है, उनका निर्माण खासियत होता है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेंशन मत करिए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है। गाइस वीडियो समाप्त करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।